को मरा साबित करने के लिए उसने दूसरे को मौत की नींद सुला दिया। सीरियल देखकर उसने ऐसी साजिश रची कि हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार, मैं हूं अंकुश बख्शी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सावधान हिंदुस्तान। सीरियल, साजिश और सनसनी, किलर की शॉकिंग कहानी, क्राइम सीरियल देखकर किया कत्ल। आज आपको उत्तर प्रदेश के किलर की शॉकिंग कहानी दिखाएंगे। प्रयागराज, जहां नदियों का संगम होता है, लेकिन वहां एक आरोपी ने 26 मुकदमों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी साजिश रची जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि फिरोज अहमद है। ये फिरोज का दूसरा अवतार है। ऐसा क्या हुआ कि फिरोज को अपना वेश बदलना पड़ा? दरअसल संगीन वारदात को अंजाम देने का आइडिया फिरोज को छोटे पर्दे पर आने वाले एक क्राइम सीरियल से मिला। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद फिरोज के सामने क्राइम सीरियल की शूटिंग हुई और यहीं से उसे एक मौका मिल गया। जेल से बाहर आकर उसने पूरा प्लान बनाया और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए फिरोज ने एक अपनी कद काठी वाला शख्स ढूंढा। कभी जहर खुरानी करने वाले ने फिरोज ने मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। उसने सोचा था कि ऐसा करने से वो आगे की जिंदगी आराम से जी सकेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। फिरोज ने कर्ज और पुराने अपराधों को खत्म करने के लिए सूरज गुप्ता नाम के शख्स को चुना और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। एक शातिर अपराधी जिसका नाम फिरोज है, जिसके ऊपर कुल 26 मुकदमे हैं और एक हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था। उसकी मुठभेड़ में कल वो घायल हुआ और उसको इलाज के उपरांत उसका रिमांड बना के जेल भेजा गया है। उसने 17 अक्टूबर को एक नृशंस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें बिहार के बक्सर जनपद के निवासी सूरज गुप्ता की हत्या हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कैसे फिरोज ने कत्ल की कहानी गढ़ी और प्रयागराज में पाप कर डाला। 17 अक्टूबर 2022 ये वो तारीख थी जब करछना इलाके में मर्दापुर में अनमोल ढाबे के पास पुलिस को एक सिर कटी लाश मिली थी। मारे गए शख्स की पहचान बिहार में बक्सर जिले के पीपी रोड के रहने वाले सूरज गुप्ता के तौर पर हुई। शुरुआत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से उलझ गई, क्योंकि शव के पास एक पर्स मिला था जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ पहचान पत्र थे। ये सभी कागज फिरोज अहमद के थे। वारदात को अंजाम देने के बाद फिरोज घर पहुंचा। उसने सोचा सब कुछ तय प्लान के मुताबिक हुआ है। उसने कपड़े बदले और वहां से फरार हो गया। प्रयागराज पुलिस फिरोज को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची तो वहां पुलिस को पहला सुराग मिल गया। वारदात के वक्त खून से लथपथ कपड़े फिरोज के घर पुलिस को मिल गए। फिरोज की पत्नी नजमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की शक की सुई अब फिरोज पर आ गई थी। यहां से एक के बाद एक सुराग मिलते गए और पुलिस ने पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। पत्नी से सख्त पूछताछ के बाद फिरोज के गुनाह सामने आ गए। इसकी पत्नी का रोल साक्ष्य को मिटाने में आया था, जिसके रक्त रंजित कपड़े को उसने छुपाया था। उसे गिरफ्तार करके ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका था। पुलिस ने इस बीच ये खुलासा कर दिया कि सिर कटी लाश सूरज गुप्ता की है और फिरोज जिंदा है। अब पुलिस को तलाश थी फिरोज अहमद की। हत्याकांड के बाद फिरोज ने अपना वेश बदल लिया था। मूंछ और सिर के बाल साफ करके मुंडन करवा लिया था। गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर वो खुलेआम प्रयागराज की सड़कों पर घूम रहा था। इस बीच प्रयागराज पुलिस की अलग अलग टीमें तफ्तीश में जुट गई। वारदात के 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला। करछना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को गुप्त
सूचना मिली कि मर्दापुर गांव के अनमोल ढाबे के पास फिरोज अहमद स्कूटी से कहीं जा रहा है। पुलिस टीम ने एसआर डिग्री कॉलेज के पास घेराबंदी की और फिरोज को आते देखा। इसके बाद पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा। फिरोज ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो फिरोज के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने कातिल फिरोज के पास से तमंचा, कारतूस और स्कूटी जब्त की है। पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार कर लिया। फिरोज पर हत्या, लूट के साथ साथ कई संगीन आरोप थे और पुलिस को उसकी लंबे वक्त से तलाश थी। फिरोज ने सूरज गुप्ता को मारकर उसकी पहचान को छुपाने के लिए उसकी बॉडी को जलाया भी था, गर्दन काट के अलग किया था, गए थे और उद्देश्य ये था कि वो जो डेड बॉडी थी वो फिरोज़ की ही बॉडी मानी जाए, जिससे कि फिरोज़ वहाँ से लापता हो जाए अपने परिवार के साथ और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो दूसरे जगह फ्रेश आइडेंटिटी साथ रहे। तो ये थी किलर फिरोज अहमद की शॉकिंग कहानी। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।